हेलो यूट्यूब फैमिली, आप सबको जय श्री श्याम। आप लोग कैसे हैं? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ पापा श्याम की कृपा से। तो एक नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है फ्रेंड। और वीडियो देखिए कहाँ से शुरू हो रही, हरी हरे साग से, यानी कि हर तरह का साग है ये इसमें। और आज बनाना है मुझे साग, तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। साग की रेसिपी मैंने एक बार आप लोगों के साथ शेयर करी हुई है, उसमें शुरू से लेके एंड तक नहीं, बस आपको बनाते हुए ही दिखाया था मैंने साग। तो यहाँ पे लेके आए हैं मेरे हस्बैंड साग, और अभी हो रहा है लगभग नाश्ते पानी का हमारा काम निपट गया है। दोपहर का भी मान लो या शाम का मान लो। आप लोगों को पता है सर्दी के दिन छोटे छोटे होते हैं, काम का उस चीज़ का तो टाइम ही नहीं लगता है बिल्कुल भी। और अभी हो रहा है लगभग हमारा खाने का काम नहीं निपटा है फ्रेंड, अभी बस नाश्ते पानी का निपटा है। और घर का सफाई वगैरह तो आप लोगों को पता है सुबह ही हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने साग अच्छी तरह से साफ़ कर दिया था फ्रेंड, यानी कि इसमें था सरसों, मेथी, चना, पालक, सरसों भी थी और बथुआ था और मूली के पत्ते थे। मूली के पत्ते अभी आए नहीं थे, बस ये साफ़ करके हटी थी ना जब ये आ गए थे मूली के पत्ते, क्योंकि मिली नहीं थी हस्बैंड को मूली के पत्ते। तो फिर वो थोड़ी सी मूली भी लेके आए, फिर मूली के पत्ते भी मिल गए थे उसमें। तो ये 5-6 तरह का साग हो जाता है, तभी अच्छा लगता है फ्रेंड जब इसमें सारा साग हो, यानी कि मेथी, चना, सरसों, बथुआ, सब चीज़। और खाली बथुए का भी अच्छा लगता है, गाँव में तो खाली बथुए का भी बना लेते थे, पर यहाँ मैं सब चीज़ घेर के बनाती हूँ फ्रेंड, और अच्छा भी लगता है खाने में। और ये साग हमारे 2 टाइम का ही काम होता है, जैसे अब खाएंगे और सुबह को ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मुझे 2-1 घर देना भी होता है साग, जैसे नीचे भी जाएगा और पड़ोस में भी जाएगा, क्योंकि कड़ी साग ऐसी है कि दे के ही खाई जाती है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से इसे वॉश कर देती हूँ। साग को अच्छी तरह से धोकर मैंने रख दिया है अभी, क्योंकि अभी नहीं काटूंगी, थोड़ी देर में काटूंगी। तो इतने थोड़ा सा बेड संगवा लेते हैं और अपने बाल वगैरह भी बांध लेते हैं, क्योंकि साग के काम में फ्रेंड बहुत टाइम लगता है। उस बीच में हम लोगों ने खाना वगैरह भी खाया, किचन वगैरह भी साफ़ करा। और साग साफ़ करने के बाद, क्योंकि थोड़ी देर ना साग को पानी में डुबो के रखना पड़ता है, जो उसमें मिट्टी वगैरह हो जाती है ना वो सारी छूट जाती है। तो इस बीच में खाने वगैरह का भी टाइम निपटा है। तो अब हो रहा है शाम का टाइम फ्रेंड, तो मैं फटाफट से अपने बाल वगैरह बांध लेती हूँ, क्योंकि फिर मुझे बेड भी संगवाना है। और फिर गर्म कपड़े पहन लेते हैं ना, फिर बाल भाई नहीं जाते फ्रेंड, ठंड लगती है। तो यहाँ फटाफट मैंने अपने बालों की बना ली है चोटी, क्योंकि मैं खुले बाल बिल्कुल भी नहीं रखती हूँ फ्रेंड। और क्योंकि मेरे बाल काफ़ी टूटते हैं और मैं बालों को गूंद कर मोड़ कर चुटिया कर कर रखती हूँ, क्योंकि फिर खाने वगैरह में बाल आते हैं तो हस्बैंड गुस्सा करते हैं, इसलिए मैं अपने हमेशा बाल बांध के रखती हूँ। और मेरे बाल काफ़ी टूटते हैं फ्रेंड। तो यहाँ मैंने अपने बालों को बांध लिया है, मुँह हाथ भी धोए आई थी और मुँह हाथ धोकर ठंड लगी थी, इसलिए कार्डिगन, स्कार्फ और चेहरे पे अपने हाथ पैरों पे गोले का तेल लगा लिया है। और बिंदी वगैरह ये चीज़ जो काम हमारे हैं वो कर लेते हैं। तो चलिए फटाफट से रेडी होकर और क्या कहते हैं बेडशीट वगैरह ठीक करते हैं, क्योंकि बच्चे बैठेंगे। सुबह से बैठे थे, बेडशीट झाड़ने का टाइम ही नहीं लगा, तो क्योंकि एक ही बेड है हमारा, तो इस पे सारा दिन बैठे रहते हैं। फिर मैं ये सोचती हूँ जब बच्चे उठेंगे जब झाड़ दूँगी। देखिए अभी बेटा खड़ा है साइड में, वो कह रहा था कितनी टाइम लगेगी, मैंने बस थोड़ी सी देर लगेगी, अभी झाड़ दूँगी फिर बैठ जाना। तो क्योंकि ठंड का टाइम है, कहाँ जाएंगे बच्चे, बाहर भी नहीं बैठ सकते हैं क्योंकि धूप ही नहीं निकल रही है। तो यहाँ फटाफट से बेड झाड़ देती हूँ। और फ्रेंड ये वीडियो कल का है, यानी कि शनिवार का। और शनिवार वाले दिन हमने आप लोगों के साथ साग की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और क्योंकि आज साग बनना है, और सर्दी में तो फ्रेंड साग इतना अच्छा लगता है कि आप रोज़ भी खा सकते हो। तो चलिए फटाफट से बेडशीट बिछा देती हूँ।
पे देखिए मैंने बेड ठीक कर दिया है, रजाई भी रख दी थी। उसके बाद लगा रही हूँ झाड़ू। देखिए मेरा किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा है, क्योंकि मैंने खाना खाते ही दोपहर का उसके बाद किचन साफ़ कर दिया था। और यहाँ देखिए मैं लगा रही हूँ शाम की झाड़ू। फ्रेंड, झाड़ू लगाने के बाद सीधा साग काटूंगी मैं, क्योंकि 5 बज गए हैं और अभी भी मुझे टाइम नहीं लगा है साग काटने का, कि फिर बनने में भी टाइम लगता है साग को। और चलिए फटाफट से झाड़ू लगा देती हूँ, उसके बाद साग काटूंगी। तो यहाँ झाड़ू लगाने के बाद सीधा मैं आ गई थी किचन में साग कट करने के लिए, क्योंकि पिछली बार मैंने बिन कटे उबलने रख दिया था। जो उसमें चने के तिनके थे ना, यानी कि जो चने का साग था, उसकी डंठलें निकल रही थी बारीक बारीक सी। तो हस्बैंड कह रहे थे अब की बार मोटा मोटा ही काटना, पर काट के रखना। तो यहाँ मैं मोटा मोटा सही काट रही हूँ, क्योंकि फिर मिक्सी में हो जाएगा। मैंने तो ये सोचा था, पहली बार ही मैंने बिना कट उबलने रख दिया था, कि मैंने कहा चलो मिक्सी में तो होगा, पर मिक्सी में चने का साग जो होता है ना फ्रेंड, वो नहीं ठीक होता है। तो फिर मैंने सोचा चलो मोटा मोटा कट करके उबलने रख देती हूँ। तो पहला घान मैं कुकर में ही काट रही हूँ, फिर इसे गैस पर रख दूँगी, फिर और काटती जाऊँगी। देखिए कितना सारा साग था, और मैं साथ के साथ गैस जला दी थी ना फ्रेंड मैंने, तो उस वजह से ना साग हमारा जो था ना नीचे बैठ गया था। और अगर हम सारा एक साथ रखते तो बहुत टाइम लगता, इसलिए मैंने गैस जला दी थी। और इतना हमारा साग काफ़ी अच्छी तरह से कट गया था। तो यहाँ मैंने काट कर इसे रख देते हैं उबलने, थोड़ा सा ही रह गया है फ्रेंड। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारा साग उबलने रख दिया है, यानी कि कट करके। और देखिए ये सारा कट हो गया तो कितना सा बचा है। इसमें कम से कम मैंने 3-4 गिलास पानी गेरा है, और 2 बड़ी बड़ी चम्मच भर के नमक गेरा है, और 10-15 हमने गेरी है हरी मिर्चें। और अदरक नहीं गेरूँगी फ्रेंड, क्योंकि मेरी मिक्सी का जार अदरक नहीं पीस पाता है, इसलिए मैं कद्दूकस करके अदरक गेरती हूँ। तो सारी चीज़ गेरने के बाद इसे उबाल लेते हैं, कम से कम भी आधा घंटा लगेगा उबलने में। तो उबलने के बाद यहाँ पे देखिए मैंने छल्ली में रिता दिया है, और अभी कर रही हूँ बच्चों का दूध। चाय का काम हमने साग उबलने रखा था जब निपटा लिया था, बच्चे थे नहीं, नीचे थे। तो मैंने कहा जब आएंगे जब उबलने दे दूँगी उन्हें। तो यहाँ पे हो जाता है कभी कभी आगे पीछे बच्चों का दूध का टाइम। तो यहाँ पे मैंने अदरक कद्दूकस कर लिया था, उसके छिलके एक तरफ रख दिए हैं, क्योंकि चाय में डल जाएंगे। तो जो साग में से निकला हुआ पानी है वो पानी डालकर और साग डालकर मैं इसे फटाफट से पीस लेती हूँ, यानी कि मिक्सी कर लेती हूँ। और इसे पीसने के बाद अपना साथ के साथ हम छोंक लेंगे। पहले पूजा करूँगी फ्रेंड, उसके बाद ही छोंकूँगी, क्योंकि फिर मैं रसोई में लग जाऊँगी ना। और उससे पहले मुझे शाम की अभी दीवाबत्ती करनी है, क्योंकि अभी दीवाबत्ती का टाइम नहीं हुआ था। तो मैंने सोचा पहले मैं साग पीस देती हूँ, उसके बाद दीवाबत्ती कर लूँगी। तो चलिए फटाफट से हम साग पीस लेते हैं, फिर उसके बाद अपनी दीवाबत्ती करेंगे। देखिए काफ़ी अच्छी तरह से साग पीस रहा है, और मैं साग दरदरा ही पीसती हूँ फ्रेंड, ज़्यादा बारीक बारीक नहीं पीसती हूँ फ्रेंड। और दरदरा साग ना अच्छा रहता है, और ज़्यादा बारीक तो चटनी जैसा लगता है अगर हम ज़्यादा पीस लेंगे। तो मैं दरदरा ही पीसती हूँ फ्रेंड साग, क्योंकि बारीक बारीक तो चटनी जैसा हो जाता है। तो चलिए फटाफट से पीस लेते हैं साग, फिर करते हैं शाम की दीवाबत्ती, फिर अपना सीधा किचन में ही लग जाएंगे। तो देखिए पूजा करके मैंने साग उबलने रख दिया, यानी कि पकने रख दिया है। और ये पक जाएगा तो इसके बाद हम इसमें हल्का सा खद्दा आ जाएगा ना, उसके बाद आलन लगाएंगे। और आलन लगाएंगे मक्के के आटे का, क्योंकि गेहूं के आटे का आलन नीचे लग जाता है। तो यहाँ देखिए मैंने मक्के का आटा छान लिया है, और इसे छानने के बाद अच्छी तरह से घोल लिया है, क्योंकि बिल्कुल भी गुठली नहीं रहनी चाहिए। अगर गुठली रहेगी ना तो साग में गांठ सी पड़ जाती है, फिर अच्छा नहीं लगता खाने में। तो ये मैंने मक्के का आटा अच्छी तरह से घोल कर इसमें डाल लिया था, फिर चला लिया है। तो चलिए पकने देते हैं साग को, और थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है भगोने में से ही। अब ये अच्छी तरह से चलाकर तड़का हम बाद में लगाते हैं फ्रेंड। तो
देखिए काफ़ी अच्छी तरह से हमारा साग पक चुका है और बाल देखिए किस तरह आ रहा है और सारे में छिंटे लग लग के सारा स्लीव वगैरह सब गंदा हो गया, इसलिए मैं प्लेट ढक कर पका रही हूँ। और यहाँ पे तवा रख दिया है और ये देखिए चावल का आटे का पैकेट, 1 किलो का पैकेट है ये। जैसे मैंने मक्के का पैकेट मंगाया था ना, तो हमारे यहाँ पैकेट ही मिलते हैं। तो यहाँ मैं इसे फटाफट से कट कर लेती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ साग के साथ सब चावल की रोटी खाते हैं, यानी मक्के बाजरे की बहुत कम। हस्बैंड को पसंद है बस मक्के की रोटी। और हमारा दूध भी आया गया है, उसे उबालेंगे। पहले मैं रोटी बना देती हूँ बच्चों के लिए, फिर हस्बैंड आएंगे उनके और अपने लिए बाद में बनाऊँगी, क्योंकि ये आटा थोड़ा थोड़ा करके ही होता है। अगर ये हम एक साथ कर लेंगे ना तो ये आटा पतला हो जाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके ही मैं आटा गूँथती हूँ। तो चलिए फटाफट से बच्चों और बाबा के लिए और लड्डू गोपाल के लिए, इनके लिए भोग कर लेती हूँ, यानी भोग के लिए आटा कर लेती हूँ, और फिर ये आराम से खा लेंगे सारे के सारे। तो चलिए फटाफट से मैं गूंद लेती हूँ। और चावल का आटा जितना अच्छा गूंदा होगा ना फ्रेंड, उतनी ही अच्छी रोटी बनती है, एकदम फूली फूली सी। तो जितना अच्छा आटा लगता है ना फ्रेंड, उतनी ही अच्छी फूली फूली रोटियां बनती है। तो मेरे बच्चे खाना पूछ रहे हैं, मैंने कहा बस थोड़ी देर तड़का तड़का लगाना है मुझे साग में, क्योंकि मैं बाद में लगाती हूँ तड़का। तो देखिए चायदान रख दिया है, उसमें साबुत धनिया और रिफाइंड ऑयल डाल दिया था अच्छी तरह से। तेज पत्ते 2-3 ले लिए हैं, 2 साबुत मिर्चें ले लिए हैं। कश्मीरी लाल मिर्चें फ्रेंड ख़त्म हो रही हैं अभी, देखो हस्बैंड बाद में लाएंगे अभी। तो यहाँ मैंने 2 लाल मिर्चें साबुत डाल दिया। अभी हींग भी डाल दूँगी इसमें। इसे भुनने के बाद फिर हम साथ के साथ इस तड़के को साग में डाल देंगे। तो ये देखिए काफ़ी अच्छी तरह से तड़का बन चुका है। मिर्चें पलट दी थी, उसके बाद हींग डाल दिया है। अब इस तड़के को हम साग में डाल देते हैं। तो देखिए ऐसे साग बहुत अच्छा बनता है, बाद में तड़का लगा दो। तो मैं बाद में ही तड़का लगाती हूँ फ्रेंड साग में। तो यहाँ तड़का हो चुका है और साग लगभग तैयार हो गया है। तो चलिए गैस बंद कर देते हैं। साग की यहाँ मैं मूली कट कर लेती हूँ भोग लगाने के लिए। तो बस हस्बैंड ही खाते हैं साग के साथ मूली, पर मुझे भोग लगाना था भगवान जी को। तो देखिए मैं हाथ से नहीं रोटी बनाती, क्योंकि मेरे पे आती नहीं है फ्रेंड, मैं ऐसे ही बनाती हूँ। और देखिए बहुत अच्छी रोटी बनती है अगर ऐसे बनाओ तो, फुल्ली फुल्ली सी। आगे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो चलिए फटाफट से हम सेक के मैंने बच्चों को लगभग खिला दिया है खाना। और क्योंकि बच्चों को खिलाने के बाद ही मैंने बाकी आटा करा था, क्योंकि काफ़ी देर बाद ही हस्बैंड आए थे। तो इसमें थोड़ा सा बीच में कट हो गया था फ्रेंड, क्योंकि बच्चों ने पहले खाना खा लिया था, फिर अपने और हस्बैंड के लिए यहाँ रोटियाँ बना रही हूँ मैं। तो चलिए फटाफट से हस्बैंड की भी प्लेट लगा देंगे। तो ये देखिए एक रोटी सीख गई, और 2 रोटी मैं एक साथ सेकती हूँ फ्रेंड, और हाथों की मदद से थोड़ी सी बड़ी करके, और इस पे चावल के आटे का पलोथन लगा लगा के, और हाथों की मदद से ना बड़ी बड़ी करती रहती हूँ। और देखिए एकदम गोल गोल रोटी बन रही है। तो मैं हस्बैंड से बात कर रही थी, वो यहीं पे खड़े थे। तो वो अभी अभी आए थे ना, तो मैं उनसे बातें करती जा रही थी। तो वो लेके आए हैं अब कश्मीरी लाल मिर्च का डब्बा। तो मैंने कहा अब तो मैंने तड़का लगा लिया। देखिए मैं आप लोगों को दिखाने लगी, रख देती हूँ। अब तो साग में तड़का लग चुका है, अब ऐसे ही खा लेंगे। तो चलिए हमारी रोटियां सीख गई हैं, और इन्हें फटाफट से हम सेक देते हैं, और हस्बैंड की लगाते देते हैं थाली। वो मेरे साथ खुद मदद कर रहे थे आके, क्योंकि उन्हें ना साग कम ज़्यादा, अगर मैं ज़्यादा कर देती हूँ ना तो वो गुस्सा करते हैं। तो फिर मैंने उन्हें दिखा दिया है, घी भी डाल दिया है। यहाँ रोटियाँ भी सिक रही हैं देखिए, और काफ़ी अच्छी तरह फूली फूली रोटियाँ बनती हैं, देख सकते हो आप लोग। तो चलिए एक रोटी और डाल देते हैं। हस्बैंड की लगी है थाली, उन्होंने नमक डाल लिया है मूली पे। तो यहाँ देखिए मैं रोटियों पे घी लगा देती हूँ, अच्छा लगता है घी के साथ। बस मैं ही नहीं खाती हूँ घी के साथ रोटियाँ, क्योंकि मुझे थोड़ा घी कम पसंद है फ्रेंड। मैं नमक में घी नहीं खाती हूँ, जैसे हम हलवा बना लेते हैं, कुछ मीठा बनाते हैं, तो उसमें देसी घी मुझे अच्छा लगता है फ्रेंड। मैं नमक में जो जैसे सब्जी में गेर लेते हैं सब लोग, साग में गेर लेते हैं, मुझे ऐसा थोड़ा कम पसंद है फ्रेंड साग। तो चलिए फटाफट सेकते हैं रोटियाँ। तो
तो यहाँ पे देखिए मैं हस्बैंड को दे के आ रही हूँ और रोटियाँ देखिए आप लोग कितनी अच्छी तरह से फूल रही हैं। सारी रोटियाँ फूलती हैं फ्रेंड, एक भी ऐसी रोटी नहीं है जो नहीं फूलती हो। अगर इस तरह आटा लगा के और थोड़ा थोड़ा आटा गूंथते हैं ना दो दो जने का, तो बहुत अच्छी रोटियाँ बनती है। और काफ़ी एक साथ गूंथ लेते हैं ना तो रोटियाँ भी नहीं फूलती और आटा पतला हो जाता है। तो ये देखिए मेरी सारी रोटियाँ फूली हैं चावल की। तो बस मेरी यही वीडियो है फ्रेंड। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अगर अच्छी लगी होगी फ्रेंड, तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना। और जो न्यू हो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी दबा देना फ्रेंड। आप बेल आइकन दबा दोगे तो कोई जब भी नई वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुँचेगा। तो जब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे यूट्यूब।